are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, taking care of the women towards betterment and progress. Then why don't you take action against the perpetrators? लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पास हो गया, महिला आरक्षण बिल, जिस बिल को लेकर देश भर में भाजपा जश्न मना रही है। लेकिन इस बिल को पास करवाने के लिए समर्थन में भले ही तमाम सांसद 454 जो सांसद थे वो पक्ष में वोटिंग कर रहे थे, लेकिन इस बिल के समर्थन में खड़े हुए टीएमसी के सांसदों ने नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया, अमित शाह के सीधे तौर पे हैसियत बता दी। महिला आरक्षण के हिमायती बनने वाली भाजपा सांसदों को औकात दिखा दी। टीएमसी के सांसद ने भारत सरकार की मंत्री स्मृति ईरानी को चुप करवा दिया। ये टीएमसी यानी ममता बनर्जी की सांसद थी, जिन्होंने बताया कि महिला आरक्षण का ढोंग करने वाले बीजेपी सांसद किस तरीके से महिलाओं का अपमान करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट महिलाओं का अपमान करते हैं। दरअसल टीएमसी की सांसद ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को लेकर संसद में बीजेपी को बेनकाब कर दिया। महिला आरक्षण पर सरकार की खामियों को गिनाते हुए यह बता दिया कि 2024 के चुनाव के पहले महज यह दिखावा है। 2024 चुनाव में जब यह बिल लागू नहीं होगा तो फिर इसकी चर्चा इतने पुरजोर तरीके से क्यों? यह महज दिखावा है, महिलाओं के हिमायती बनने का ढोंग है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जो चरित्र है वो उजागर हो गया है। टीएमसी की सांसद डॉक्टर काकुली घोष दस्तीदार ने सीधे तौर पे कहा, देश की जो बेटियां हैं, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, उनको किस तरीके से हरास किया गया, दिल्ली के जंतर मंतर पर किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, और ये लोग महिला आरक्षण के हिमायती बन रहे हैं। यह बयान सुनिए। By aligning their actions with their words. Moreover, it is crucial that they take appropriate action against all individuals who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brijbhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? Little Asifa was stoned to death in Jammu, and the wrestlers, like I said, they have been manhandled, molested. I would also like to bring here the plight, the economic non-empowerment of the 100-day laborers who have job cards. They hold. तो आपने जो बयान सुनाया भले ही अंग्रेजी में है, संसद के अंदर टीएमसी के सांसद ने जिस तरीके से अमित शाह की बोलती बंद कर दी, स्मृति ईरानी चुप हो गई, ब्रजभूषण चेहरा छुपाते दिखे। ये उस वक्त की बातें हैं जब संसद में यह टीएमसी की ममता बनर्जी की जो महिला सांसद है दहाड़ रही थी और बीजेपी खेमे में खामोशी पसरा हुआ। जिस तरीके से इस सांसद ने कहा कि अंग्रेजी में कहा कि गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, ये स्वर्ण पदक विजेता उन बेटियों की चर्चा थी जो कई महीने तक दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने आबरू बचाने के लिए, अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए जंतर मंतर पर धरना पर बैठी रही। इन लोगों को न्याय तो अब तक नहीं मिला, मामला न्यायालय में है। ब्रजभूषण अब भी सीना तान कर संसद के बाहर गेट पर तस्वीरें खिंचा रहा था।
लेकिन उसी ब्रजभूषण जो बीजेपी के सांसद है, वो संसद में बीजेपी के जो सांसद हैं वो ब्रजभूषण के साथ खड़े थे, तो ममता बनर्जी की शेरनी में बता दिया कि किस तरीके से इस महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं के सम्मान की बात करने वाली पार्टी के नेता का चरित्र क्या है। अब सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है, कहा जा रहा है कि मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हो रही थी, महिलाओं के साथ जो हिंसा हुई, उस हिंसा को रोकने की जवाबदेही लेने वाली सरकार और जिम्मेवार लोगों पर कार्रवाई क्या हुई। ये लोग महिला के हिमायती बनने का ढोंग कर रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल उठाकर बीजेपी को नंगा कर दिया, लेकिन हम आपको यह बयान एक बार फिर से सुनाते हैं कि किस तरीके से एक तरफ ब्रजभूषण संसद के बाहर तस्वीरें खिंचा रहा है, तो दूसरे तरफ संसद के अंदर टीएमसी की जो सांसद है डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार ने सीधे तौर पे बीजेपी सांसद के चेहरे को बेनकाब कर दिया। Who are harming the women, showing disrespect towards the women. The golden girls of the country who got us medals have been sexually harassed, and they were in Jantar Mantar. But the perpetrator sits here today, Brij Bhushan Singh, who has not been brought to book. So if you are really interested in taking care of the women towards betterment and progress, then why don't you take action against the perpetrators? Why don't you take action against those people who have been molesting and killing women in Hathras, killing women in Unnao? महिला आरक्षण के मुद्दे पर भले ही सब लोगों ने वोटिंग किया है, सहमति में पक्ष में वोटिंग किया, लेकिन उसकी खामियों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार और अमित शाह को सदन के अंदर जो जवाब दिया है, उसका असर 2024 के चुनाव में बंगाल में तो दिखेगा ही। साथ ही साथ महिला आरक्षण बिल पर जिस तरीके से बीजेपी अपनी जीत बता रही है, उसे भी बेनकाब किया कि यह बस दिखावा है, जुमला है। 2024 में इसका लाभ महिलाओं को नहीं मिलने वाला है, इसमें लंबा वक्त लग जाएगा। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।